हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लॉजिकल लर्निंग में। आज हम इस लेक्चर में मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से एक निवेदन, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया जो भी हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट मशीन पे यहाँ पर हमें असाइन करना है ताकि हमारी कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाए। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की होती है। जो भी हमने तरीके से पहले सीखे वो मिनिमाइजेशन के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन की, यानी मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम की। कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर हमें कॉस्ट है वो प्रॉब्लम इस तरीके से दी हो कि हमें यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट मेथड्स अप्लाइड वर्क सेंटर्स इंक्रीज प्रोडक्शन। ये आप जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपके प्रॉफिट की बात हो रही है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट वर्क सेंटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। यहाँ पर अलग अलग मेथड को अलग अलग वर्क सेंटर पर लगाने पर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज प्रोडक्शन, हमें अब ऑप्टिमल असाइनमेंट देखना है कि हम मैक्सिमाइज कैसे कर सके अपने प्रोडक्शन को। ये प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन की होगी। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है मैक्सिमाइजेशन का। हमारे पास जो अभी तक तरीके हैं वो सारे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। इसको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स में आप सबसे हाईएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हाईएस्ट कॉस्ट है 42। हाईएस्ट कॉस्ट से सारे के सारे कॉस्ट जितनी भी हैं, सारे एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो इसको 42 माइनस 42 करेंगे आपका 0 आ जाएगा। 42 माइनस 35 हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट हो जाएगा 42 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 21। ऐसे आप 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इस तरीके से आप नेक्स्ट माइनस करेंगे आ जाएगा 17। नेक्स्ट आप इसको माइनस करेंगे 42 माइनस 20, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। और 42 माइनस 15 ये आ जाएगा 27। 42 माइनस 35 अगेन ये आ जाएगा आपका 7। 42 माइनस 22 ये आ गया आपका 20। 42 माइनस 24 ये आ गया आपका 18। 42 माइनस 12 ये आ गया आपका 42 माइनस 12 ये आ गया 30। 42 माइनस 24 ये हो गया आपका 18। 42 माइनस 20 ये हो गया 22 हो गया। 42 माइनस 16 ये आ गया आपका 16 26। दिस इज 26। 42 माइनस 16, 6 प्लस 6 हो गया आपका 12। 1 आ गया 2 3 4, यस 26 आ गया। 42 माइनस 12 हो गया, इसको आपने माइनस कर दिया, दिस इज 30। ये आपकी प्रॉब्लम होगी मिनिमाइजेशन। तो इसको हमें यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे ही इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इस ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम क्या करते हैं, रो में मिनिमम एलिमेंट लेते हैं। रो में मिनिमम एलिमेंट लेते हैं और उस मिनिमम एलिमेंट को उस रो के सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको वाली टेबल को लिख लिया है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ये हो गई 0 7 14 21 0, ये प्रॉब्लम है 12 17। यही मैंने जो है देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट की, एक बार चेक कर लें कि सेम आई नहीं आई। 12 17 22 27 7 20 18 30 18 22 26 एंड 30। यस, ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, रो में मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, पहली रो आपकी ऐसी रहेगी 0 7 14 21। सेकेंड रो को आप मिनिमम एलिमेंट इसमें कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 15। ऐसे यहाँ मिनिमम एलिमेंट 7 को आपने कर दिया 0,
आ गया आपका 13, ये आ गया 11 और ये आ गया आपका 23। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है आपका 18 को माइनस किया आपने 0 हो गया, ये हो गया 4, 8, ये पहला स्टेप आपने मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर मैंने फिर से ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैल्यू लिख ली हैं आपकी, ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई सारी वैल्यू। चेक कर लेते हैं फिर से वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। ये 0, 7, 14, 21, 0, 5, 10, 15, 0, 13, 11, 23, 0, 4, 8, 12, ये सारी वैल्यूज ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने पहला काम, पहला स्टेप रो में मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे, कॉलम के लिए करेंगे। तो पहला कॉलम तो आपका सेम रहा 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कितना है 4 हो गया। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3, 1, ये कितना आ जाएगा 4 है, कितना आ गया 9 एंड ये आ गया 0। यहाँ मिनिमम एलिमेंट है 8 हो गया, 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6, 2 और ये कितना आ जाएगा 3 एंड जैसे 0। इसमें आपका मिनिमम एलिमेंट है 12, 12 को आप यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 9, आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 11 एंड दिस इज 0, 9, 3, 11। ये आपके अपने कॉलम में भी हर एक मिनिमम एलिमेंट को माइनस, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी बन गई। इसको भी चेक करें 3, 6, 9, 1, 2, 3, 9, 3, 11, 0, 0, 0। हम क्या करेंगे इसमें असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करें, सिंगल 0 है तो आपने इसको मेथड इस वर्क सेंटर को असाइन कर दी, इनको आप क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। सेकेंड रो में अब कोई 0 नहीं है, थर्ड रो में कोई नहीं है, फोर्थ रो पे आपने देखा 3 0 है, इसको आपने छोड़ दिया। अब हम कॉलम वाइज आए, कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में आपने ये असाइनमेंट दे दिया, कॉलम में दिया तो इस रो में जहाँ जहाँ 0 है आपने उनको क्रॉस कर दिया। थर्ड रो में कहीं 0 नहीं है, फोर्थ रो में कहीं 0 नहीं है। मेथड मैंने आपको पहले बताई हुई है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कैसे मार्किंग करनी है, पहले हम उन रो को मार्क कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो असाइनमेंट इसमें नहीं है, ये आपकी हो गई पहली रो मार्क कर दिया आपने, फिर ये आपने दूसरा मार्क किया कि दोनों में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। रो के बेस पर हम कॉलम को कैसे मार्क कर रहे हैं, जहां जहां रो में 0 हो तो 0 केवल इसी में कॉलम में है, ये मार्किंग नंबर 3 हो गई। तो ये हो गया आपका मार्किंग नंबर 3, ये मार्किंग नंबर 3 हो गया आपकी इस तरीके से। अब इसमें हम कॉलम के बेस पर रो को कैसे मार्क कर रहे हैं कि उस कॉलम में जहां असाइनमेंट किया गया हो, ये असाइनमेंट हो गया तो दिस इज मार्किंग नंबर 4। इसके बेस पर फिर से रो को मार्क करना है, तो जहां 0 हो और 0 वाली पहले ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है हमने कॉलम, इसका मतलब ये मार्किंग की प्रोसेस टर्मिनेट होगी। अब आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे करनी है, अनमार्क्ड रोज, अनमार्क्ड रो में केवल ये वाली रो है, एंड मार्क्ड कॉलम्स, मार्क्ड कॉलम्स आपका केवल ये वाला कॉलम है। तो अनमार्क्ड रो आपकी ये हो गई, दिस इज अनमार्क्ड रो, अनमार्क्ड कॉलम, मार्क्ड कॉलम ये आपने इसको आपने मार्क्ड कॉलम ये हो गया, ये आपने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बाकी बचे हुए हैं इनमें मिनिमम एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। मिनिमम एलिमेंट जो है, इस मिनिमम एलिमेंट को इन सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप मिनिमम एलिमेंट सब्ट्रैक्ट लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट इसमें है 1, 1 को आप जब यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 5, 8, 1, 2, 10, 2 एंड 8, ये आ जाएगा आपका। मिनिमम एलिमेंट को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो एलिमेंट इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं वहां पर उसको ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, ये कितना हो गया 1। बाकी एलिमेंट को एज इट इज रखना है, तो ये आपको हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0। इस तरीके से आपकी ये नई आपकी यहाँ पर टेबल यहाँ पे बन गई। अब फिर से हम क्या करेंगे, जॉब को असाइन इसमें करना शुरू करेंगे। जब हम जॉब को असाइन करें ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने शायद यहाँ बना रखा होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको नहीं, इस पर नहीं बनाया, तो डायरेक्ट इस पर यहीं पर हम सीधे असाइन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको असाइन करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे। पहली रो में आ गए, पहली रो में आपने
असाइन कर दिया, इनको आपने क्रॉस कर दिया। अब आप दूसरी रो में आए, दूसरी रो में ये असाइन कर दिया, यहाँ एक जीरो है तो इसको आपने क्रॉस कर दिया। तीसरी रो में कोई जीरो नहीं है, चौथी रो में 2 जीरो अभी आपने छोड़ दिया। अब कॉलम वाइज चलेंगे, पहले कॉलम में असाइनमेंट हो गया, दूसरे में हो गया, तीसरे में आपने ये असाइनमेंट कर दिया। यहाँ पे इस रो में क्योंकि जीरो आ रहा है इसको आपने क्रॉस कर दिया, कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो फिर से एक बार यहाँ पर मैं अभी भी कंप्लीट असाइनमेंट नहीं मिल पाई, फिर से हम मार्किंग वाली प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये आपकी सबसे पहले ऐसी रो जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, मार्किंग नंबर 1, इसमें हमने जीरो देखा, दिस इज मार्किंग नंबर 2, इसमें देखा असाइनमेंट यहाँ पर है तो दिस इज मार्किंग नंबर 3, यहाँ जीरो देखा तो यहाँ ऑलरेडी मार्क हुआ पड़ा है, ये आपने मार्किंग कर दी। हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, अनमार्क्ड रोज, अनमार्क्ड रो आपकी ये पहली रो आ गई, अनमार्क्ड रो, अनमार्क्ड रो ये वाली आ गई आपकी, अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, मार्क्ड कॉलम में ये वाला कॉलम आपका आ गया, ये अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, ये मार्क्ड कॉलम आ गया। हमें क्या करना है, जिनमें कोई भी लाइन नहीं है 2, 5, 8, 8 to 10, इनमें जो मिनिमम एलिमेंट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 0, 3, 6। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट में आगे 0, 3, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 3, 6, यहाँ पर आ गया 8 to 10, 8 to 10 का मतलब इसको आप समझना 6, 0, 8, 6, 0, 8, ये क्लियर हो गया। बाकी जो क्रॉस में आ रहा है, जो इंटरसेक्शन पे आ रहा है दो लाइंस की, यहाँ पर आप इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 + 2, 3, तो दिस इज 3। बाकी एलिमेंट को एज इट इज आप रखना है विदाउट कोई एनी चेंज किए हुए, ठीक। ये कितना है आपका ध्यान दें, 0, 0, 0 है, यहाँ पर भी आपका 0 नहीं, यहाँ पर ये भी इंटरसेक्शन में आ रहा है, दो लाइंस की इंटरसेक्शन पे आ रहा है, जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वहां ऐड करेंगे, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 1 + 2, 3, 0 + 2, ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पर ऐड किया 3, यहाँ पर ऐड किया 2 आ गया। बाकी पॉइंट को आपको ये 0, 0 ऐसी रहा, ये 0, 0 ऐसी रहा, और यहाँ पर के भी आपके 0, 0, 0 ये तीन ऐसी रहेंगे, 0, 0, 0 ये ऐसी रहेंगे। फिर से हमारी एक न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स हमें ये मिल गई। आइए फिर से असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं। आप पहली रो में देखेंगे 2 जीरो है, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। सेकंड रो में आपने देखा 1 0, तो आपने इसको असाइनमेंट दे दिया, क्योंकि रो वाइज चल रहे हैं, तो जहां भी इस कॉलम में जीरो है उनको आपने क्रॉस कर दिया। आप आए थर्ड में, फिर से 2 जीरो है, आपने छोड़ दीजिए। फोर्थ में आपने देखा फिर से 2 जीरो है, फिलहाल छोड़ दीजिए। हम कॉलम वाइज आएंगे, कॉलम आपने देखा कि यहाँ पे 2 जीरो है, फिलहाल छोड़ दिया। इसमें ऑलरेडी असाइनमेंट है, यहाँ फिर से 2 जीरो है, यहाँ सिंगल जीरो आपको मिल रहा है, इसको आपने असाइन कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया, हमने कॉलम वाइज कंप्लीट कर दिया। फिर से रो वाली प्रोसेस में आए, पहली रो में आप देखिए एक ही जीरो बचा है, तो आपने इसको असाइन कर दिया, यहाँ कॉलम में अगर जीरो है तो इसको क्रॉस कर दिया। दूसरी रो में ऑलरेडी असाइन है, तीसरी रो में देखिए यही जीरो बचा, इसको असाइन कर दीजिए। इस तरीके से हमारा यहाँ पर जाकर के ये असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो क्या मिला हमें 1, यानी कि मेथड 1, मेथड 1 को आपने किसको असाइन किया, ए, मेथड 2 को आपने असाइन किया बी, मेथड 3 को असाइन आपने किया सी को, और मेथड 4 को आपने असाइन किया डी को। कॉस्ट अगर आपने देखनी है तो इसकी जब कॉस्ट अगर देखेंगे, कॉस्ट की थी, अगर आप देखेंगे सबसे पहली कॉस्ट 42, 25, 24, 12, ये कॉस्ट आ जाएंगी 42, 25, 24, 12। ये कॉस्ट अगर आप लिखेंगे, पहले ये कॉस्ट आपकी जाएगी 42 थी, ये थी 25 था, 24 एंड 12। टोटल कॉस्ट इसकी जो आ जाएगी, इनको ऐड कर दिए 6, 11, ये आ गया आपका, ये आ गया 3, ये आ गया 3, 4, 2, 6, 103। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी 103। इस तरीके से आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो आपको इसको कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में, तो आपने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो यूजुअल जो तरीका है उसको सॉल्व करने का, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व